हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज की जो सामाजिक समस्या है, इस वक्त जो वर्तमान में स्वास्थ्य से संबंधित लोग परेशान हैं, वो कोविड-19 के नाम से सभी लोग एक तरीके से जानकार हो गए हैं। उनके लिए सभी जो हमारे शुभचिंतक हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम एक संदेश ही देना चाहते हैं कि यह बीमारी घबराने की नहीं है। इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ तरीके से सरकार ने, चिकित्सा परिषद ने, WHO ने या अन्य चिकित्सा संगठनों ने, तरह तरह के सामाजिक संगठनों ने तरह तरीके से राज्य सरकार के विज्ञापन द्वारा लोगों को जागृत किया गया है। और यह बीमारी एक तरीके का वायरस के थ्रू हो रही है, जो सभी लोग समझ रहे हैं। ये वायरस बहुत पहले लिखा जा चुका है और एक तरीके का संक्रमण है जो सीज़न बदलने पे इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी होती है। लगभग 70% 75% इन्फ्लुएंजा में ज़ुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार होता है, जो 2-3 दिन में, 5 दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है या उसके लक्षण के हिसाब से दवा लेने से भी आराम मिल जाता है। वह जानलेवा नहीं होती थी और ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता था। लेकिन जो ये कोरोना वायरस है, इसके बारे में बहुत से लोग अनभिज्ञ थे। चिकित्सा से जुड़े हुए लोग इसके बारे में अध्ययन तो किया था, लेकिन केसेस देखने को नहीं मिले थे। खास करके ये चूँकि कृत्रिम तरीके से डेवलप किया गया है, जैसा कि समाचार एजेंसियों से पता चलता है या जो अन्य रिपोर्ट्स हैं फॉरेन WHO की, अन्य जो स्रोत हैं हमारे, उनसे पता चला है कि कृत्रिम रूप से इस वायरस को बनाया गया। कितना सत्य है ये नहीं कह सकते, लेकिन ये एक तरीके का ज़्यादा नुकसानदायक वाला वायरस है। अब इसमें किसी प्रकार की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि बार बार समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लोगों को साफ़ सफाई का ध्यान देना है। कोरोना से हम लोगों को मजबूती के साथ लड़ना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। साफ़ सफाई तो पहले ही ज़रूरी होती है, सबसे पहले सिखाया जाता है। जैसे नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, आपके कपड़े रोज़ बदलने चाहिए, लोगों से हाथ मिलाने से बचना है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। चूँकि हाथ हमारा किसी के संपर्क में आया, वह व्यक्ति किसी अन्य के संपर्क में पहले था, वो हमारे संपर्क में आया और हमने अपने हाथ से मान लीजिए कि उसको टच किया, तो हमें भी इन्फेक्शन होने का डर है। उस हाथ से फिर हम अपने होंठ को, नाक को, आँखों को टच करते हैं, उससे इन्फेक्शन पहुंचता है। ख़ास करके नाक, नेज़ल जो वो है कैविटी है, उसके द्वारा म्यूकस मेम्ब्रेन से ये फेफड़े में पहुंचने की संभावना बहुत होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सभी को इसका ध्यान देना है कि जब कभी हम किसी से मिलें, किसी से संपर्क में आएँ, तो अपना हाथ बाद में ज़रूर धुलें साबुन से। ग्लव्स का इस्तेमाल यदि हो सके, अगर मरीज़ देख रहे हैं हम या अन्य कार्य कर रहे हैं तो पहने, उसका प्रयोग करें। और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। साथ में जो है मास्क लगाने की बात होती है, तो मास्क लगाने की भी आदत डालनी पड़ेगी सबको। उससे केवल सामने वाले व्यक्ति को क्या तकलीफ है या आपके अंदर कोई इस तरीके का इन्फेक्शन तो दूसरे को ना हो, उससे आपको ना हो। तो इसलिए मास्क का प्रयोग भी कॉमन हो रहा है। खास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों से में जाने से बचना है। किसी जहाँ पर बहुत गैदरिंग है या कोई ऐसा सोशल कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पे भी बचना चाहिए जाने से। थोड़े व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई कार्यक्रम है तो वहाँ दूर दूर खड़े होकर कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल आना जाना या क्वारंटाइन रहना बहुत दिनों तक ये संभव नहीं है। जैसा कि लॉकडाउन में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जनता जनार्दन को बाहर नहीं आना है, मैक्सिमम घर के अंदर रहना है, बिल्कुल सही है। और इससे काफ़ी लाभ भी मिला है हमारे भारतवर्ष को। अन्य देशों में इसका पालन ज़रा विलंब से किया गया तो वहाँ नुकसान बहुत हुआ। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष की जो इम्यूनिटी पावर है, जिसको कि अब
रोग से लड़ने की क्षमता कहते हैं, रोग निरोधक क्षमता, जिसको कि रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी है भारत के लोगों में, अनलेस आर अनटिल उनको कोई पुरानी बीमारी ना हो, जैसे फेफड़े की बीमारी, क्रॉनिक स्मोकर्स और डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, या जो लोग स्टेरॉयड का प्रयोग बहुत करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं सांस के, गठिया के, हड्डी रोग के और भी कई प्रकार की बीमारी में स्टेरॉयड का प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं, वह मरीज़ों को जब दिया गया है काफ़ी दिनों तक तो उससे भी उसकी रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इन परिस्थितियों में ये ध्यान देना है कि ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेना चाहिए और जहाँ तक हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, अपने परिवार के साथ भी दूरी मेंटेन रखें और कोई भी तकलीफ छोटी सी होने पर अपने चिकित्सक या सरकारी अस्पताल में जा कर के अवश्य जांच करा लें और जो भी दिशा निर्देश मिले उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे बड़े सभी लोग अपने अपने हिसाब से घर में आजकल विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, बड़े लोग टीवी देख रहे हैं, बड़े लोग व्यायाम कर रहे हैं, बड़े लोगों को आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने का समय मिल रहा है और जो और लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको भी पढ़ने का मौका काफ़ी मिल रहा है वीडियो के थ्रू। वैसे यूट्यूब के द्वारा काफ़ी नॉलेज भी इकट्ठी कर रहे हैं। इस समय में लोग अपना जितना भी व्यायाम, योग, मेडिटेशन जितना भी है ये सब कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से आज मनुष्य की जो रोग से लड़ने की क्षमता है उसमें काफ़ी मदद करता है। और सकारात्मक सोच जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किसी चीज़ से ये मान के चलिए कि आप मजबूत हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बस जो समझाया जा रहा है बार बार कि बराबर किसी भी साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने, लोगों से दूरी बना के रखें और फिलहाल जब तक पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल ना हो जाए संक्रमण, ये एक तरीके का ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से टच से फैलती है, संपर्क में आने से होता है। इसलिए धीरे धीरे टाइम लगेगा, है तो लंबी लड़ाई, लेकिन इसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। और हमारे यहाँ की जनता भी काफ़ी समझदार है। जो लोग सहयोग नहीं कर रहे थे वो लोग सहयोग करने लगे हैं, अपने इस मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं, जिसमें कि चिकित्सक जो लोग हैं, चिकित्सालय के जो कर्मचारी हैं, उनको भी मतलब कार्य करने का मौका मिले, उनको एक टेंशन फ्री होकर के काम करने के लिए अगर माहौल मिलता है तो अच्छा काम करेंगे। बाकी आप अपना स्वयं ध्यान रखें, हम यही चाहेंगे, और अपने खान पान का ध्यान रखें। बार बार कहा जा रहा है विटामिन सी की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज। इसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हों जो कि अपने लिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हों, वो सभी चीज़ों को, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये मेरी आप सभी से गुजारिश है। प्रयास करिए कि सब लोग इसका पालन करें, और जहाँ सभी लोग हैं उसमें समस्या सभी के लिए है, कोई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग भी करना है। धन्यवाद।